जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों आज की क्लास में बच्चों हम मई 3rd वीक का करंट अफेयर शुरू करेंगे। आज बच्चों उसका पार्ट 1 है। तो चलिए बच्चों पहले करंट अफेयर की बात करते हैं। वो है बच्चों फुटबॉल के फील्ड से और वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में। तो बच्चों रिसेंटली हुआ क्या कि जो वुमेन वर्ल्ड कप होता है सोकर के लिए, याद रखिए सोकर जो है बच्चों वो फुटबॉल का ही एक नाम है। तो जो फुटबॉल स्पोर्ट है बच्चों उसी को एक सोकर गेम भी बोलते हैं। तो उसमें बच्चों जो वुमेन वर्ल्ड कप होता है उसमें 2027 का जो वुमेन वर्ल्ड कप होगा वो बच्चों ब्राजील जो है उसको होस्ट करेगा। तो 2027 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन ब्राजील। तो ब्राजील को बच्चों जो है वो वुमेन वर्ल्ड कप कराने के लिए बच्चों होस्ट के लिए बच्चों उसको जिम्मेवारी मिली है। और बच्चों ब्राजील जो वुमेन वर्ल्ड कप है बच्चों उसको पहली बार कराएगा। अब बच्चों जो वुमेन वर्ल्ड कप है फुटबॉल में वो भी काफी लेटेस्ट चीज है बच्चों। ये शुरू हुआ था 1991 में। अभी बच्चों ये 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, सॉरी ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बच्चों ये वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का। अब बच्चों 2027 में ये वर्ल्ड कप होगा ब्राजील में। और ये जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला वर्ल्ड कप था बच्चों इसकी जो विनर टीम थी वो थी स्पेन की वुमेन टीम बच्चों। इसलिए बच्चों स्पेन की जो वुमेन टीम है उसको थोड़ी दिन पहले बच्चों एक इंटरनेशनल इवेंट में बच्चों बेस्ट टीम का जो अवार्ड था वो भी मिला था। तो ब्राजील जो है बच्चों वो 2027 वुमेन वर्ल्ड कप जो है बच्चों उसको अपने यहाँ पे करवाएगा। नेक्स्ट बच्चों है इंटरनेशनल म्यूजियम डे के बारे में। देखिए म्यूजियम हमें बच्चों पता ही है बच्चों, म्यूजियम बेसिकली वो जगह होती है जिसमें आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंट की या हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है बच्चों वो रखी जाती है। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे बच्चों मई 18 को हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और ये जो डे है बच्चों ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि म्यूजियम प्रोफेशनल जो है वो जनरल पब्लिक को म्यूजियम के अंदर रखी हुई चीजों के बारे में बताए, और बच्चों एक म्यूजियम को मेंटेन करने में कितनी बच्चों दिक्कत आती है उसके बारे में बताए। जो बच्चों इस बार इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम है वो है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। क्योंकि बच्चों म्यूजियम का असली फायदा बच्चों आपको तब मिलता है जब आप उसको एजुकेशनली यूज करो या रिसर्च के लिए यूज करो, ठीक है। तो बच्चों इंटरनेशनल म्यूजियम डे है 18 मई को। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं 5G। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी है। रिसेंटली बच्चों दुनिया के अलग अलग जगह पे 6G को लेके काम चालू हो गया और रिसेंटली जापान में दुनिया का पहला ऐसा डिवाइस बना है बच्चों जो 6G को यूज करेगा। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जापान अनवेल्स वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस। तो 6G से चलने वाला बच्चों दुनिया का ये पहला डिवाइस होगा। और बच्चों अलग अलग कंपनियों ने ग्रुप बना के बच्चों उसको डेवलप किया है। तो अ जापानीज कंसोर्टियम, कंसोर्टियम मतलब बच्चों ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो अलग अलग कंपनी जो है बच्चों वो बेसिकली उन्होंने मिलके इंट्रोड्यूस द प्रोटोटाइप ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड 6G डिवाइस। तो 6G जो है बच्चों डिवाइस यूज करने के लिए उन्होंने बनाया है और बच्चों लाइटनिंग स्पीड से होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि जो डिवाइस जो है बच्चों ये 100 GB पर सेकंड के आसपास बच्चों, तो बेसिकली गीगाबिट पर सेकंड 100 Gbps पे बच्चों ये काम करेगा। और 300 फीट तक बच्चों ये जो है डिवाइस जो है ये काम कर सकेगा। और 5G टेक्नोलॉजी से बच्चों बोलते हैं 20x फास्टर होगी। तो बच्चों 6G टेक्नोलॉजी उसके बारे में हम ये जो है अभी से बच्चों बोल के जा रहे हैं कि ये बहुत ही ट्रेमेंडस बच्चों होगी हमारे लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। और अभी जो हम बच्चों हमारे इंटरनेट यूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा स्पीड में बच्चों होगा, जैसा ये बोल रहे हैं 20x स्पीड में होगा। अब 4 फर्म कौन कौन सी है बच्चों? डोकोमो है, एनटीटी कॉर्पोरेशन, NEC कॉर्पोरेशन और फुजित्सु। ये सारी कंपनियां जो मिलकर बच्चों एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं 2021 से। और इन्होंने रिसेंटली बच्चों एक डिवाइस बनाया जिसका प्रोटोटाइप मतलब जिसके ऊपर ट्रायल होगा वो तैयार किया बच्चों। नेक्स्ट करंट अफेयर है बच्चों स्पेस टूरिज्म के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों गोपी टोटाकुरा के बारे में बच्चों हम कई बार बात कर चुके हैं। तो गोपी टोटाकुरा इंडिया के पहले बच्चों स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। देखिए बच्चों राकेश शर्मा सर जो हैं बच्चों वो भारत के पहले स्पेस एस्ट्रोनॉट थे। गोपी टोटाकुरा जो है बच्चों वो इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट है। तो अ कमर्शियल पायलट फ्रॉम इंडिया मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू गो ऑन अ रिक्रिएशनल स्पेस ट्रिप। तो इंडिया फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट जो है बच्चों वो इनको बोला जा रहा है। तो याद रखिए फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट गोपी टोटाकुरा को बोला जा रहा है बच्चों। एक कमर्शियल पायलट है। कमर्शियल पायलट मतलब प्राइवेट कंपनियों के लिए बच्चों एयरप्लेन उड़ाते हैं। और ब्लू ओरिजिन जो है बच्चों उनका एक
स्पेस क्राफ्ट है NS-25 करके, वो बच्चों इनको लेके गया। और स्पेस में बच्चों ये जो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चों स्पेस में बाहर जो है वो वहां चले गए। बेसिकली बच्चों ये जो है ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट करके आए हैं। अब ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट क्या होता है बच्चों? सपोज कीजिए बच्चों ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ के चारों तरफ बच्चों एक इमेजिनरी लाइन है। वो इमेजिनरी लाइन जो है बच्चों वो मोटा मोटा अर्थ से बच्चों 100 किलोमीटर की हाइट पे है। उस लाइट का नाम है बच्चों, उस लाइन का कार्मन लाइन। लाइन का नाम क्या बच्चों? कार्मन लाइन। तो बेसिकली ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये अर्थ से लोगों को लेके उड़ा और यहां से बच्चों कार्मन लाइन क्रॉस करके दोबारा अर्थ के अंदर जो एटमॉस्फेयर के नीचे आ गया बच्चों। तो बेसिकली ये एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट होते हैं। सब ऑर्बिटल मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा अंदर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको सब ऑर्बिटल फ्लाइट बोलते हैं बच्चों। तो पार्टिसिपेट इन दिस फ्लाइट विच लास्टेड ओनली 10 मिनट्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, रीच एन अल्टीट्यूड 105 किलोमीटर अबव अर्थ, क्रॉस द कार्मन लाइन विच इज लाइन बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। तो इसके ऊपर बच्चों जनरली हमारा स्पेस माना जाता है, इसके अंदर एटमॉस्फेयर। लेकिन बच्चों ये बिल्कुल वाला स्पेस जो है वो बहुत दूर जाके आता है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो गोपी टोटाकुरा जो है बच्चों फेमस हो गए हैं क्योंकि इंडिया के पहले, याद रखिए, स्पेस टूरिस्ट है। दूसरा बच्चों सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट जो ट्रिप्स हैं बच्चों वो बेसिकली अर्थ जो है उसके बाहर नहीं जाते, वो बस कार्मन लाइन को क्रॉस करके बच्चों वापस आते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए वेटनेसनेस फील होती है, उसके बाद बच्चों वापस आ जाते हैं। कुल मिला के बच्चों लगभग 6 लोग बच्चों जो थे गोपी के साथ इस बच्चों ट्रिप में थे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के बारे में। तो बच्चों वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों हर साल 17 मई को। और बच्चों ये बच्चों जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग बच्चों लोगों को अवेयर करता है कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जनरली बच्चों मई 17 की, क्योंकि आज से बच्चों बेसिकली मई 17 को अर्थ के ऊपर पहली बार जो है बच्चों टेलीग्राम सिस्टम शुरू हुआ था और इसीलिए बच्चों जो है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है मई 17 रखा गया। अब हुआ है क्या बच्चों, इसी दिन एक और जो था बच्चों वो दिन पड़ा करता था, उसका नाम लिख लेते हैं। वो है बच्चों इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे वो भी बच्चों मई 17 को पड़ता था। हुआ क्या, 2006 में बच्चों ये डिसाइड किया गया कि हम इन दोनों को एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो आज के दिन अगर आप कभी बच्चों ऑनलाइन चेक करोगे ना तो ये आपको ऐसे मिलेगा, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो आज बच्चों इसका ऑफिशियल नाम ऐसे होता है और ये मई 17 को सेलिब्रेट होता है। दूसरा बच्चों जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे या वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है बच्चों, उसकी जो इस बार की थीम थी वो थी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो याद रखिए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे बच्चों मई 17 को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2024 की। अब एक एजेंसी है बच्चों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है बच्चों इनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और ये बच्चों एक एनजीओ है बच्चों। ये क्या है, एक एनजीओ की तरह काम करती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च करके बताती है। रिसेंटली बच्चों उन्होंने एक नया इंडेक्स निकाला बच्चों जिसका नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, TTDI बोलते हैं बच्चों इसको, 2024 वाला निकाला। इससे पहले इसका नाम था बच्चों ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो पहले इसका नाम क्या था, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। आज के दिन में बच्चों उसका नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें बच्चों इन्होंने बेसिकली लिस्ट बनाई है 119 कंट्रीज की और उसमें इंडिया का रैंक आया है बच्चों 39th। तो इंडिया जो है बच्चों ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में जो है 39th स्पॉट पे है और फर्स्ट रैंक जो आया बच्चों वो इस बार USA का आया है। अब बच्चों ये जो TTDI है ये है क्या बच्चों, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम looks at the policies and factors that help the travel and tourism industry grow in different
कंट्रीज इन अ वे दैट इज वायबल। तो बेसिकली किस देश में बच्चों टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी इजिली ग्रो कर पाती है, उसके ऊपर बच्चों ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स और इंडिया का रैंक है 39। अब आपको अभी यार ये तो अच्छा रैंक नहीं है। तो बच्चों अच्छी बात क्या है, आज से 3 साल पहले हमारा रैंक 54th था। अभी बच्चों हम 39 पे स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं। होपफुली बच्चों आगे हम और अच्छा रैंक लेके आएंगे। नेक्स्ट बच्चों एक बड़ी दुखदायक खबर है बच्चों, हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है ईरान बच्चों। तो पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली बच्चों ईरान हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, और ईरान से न्यूज क्या आ रही है बच्चों कि उनके जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी बच्चों, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। तो ईरान प्रेसिडेंट डाई इन हेलीकॉप्टर क्रैश। तो बच्चों ईरान के प्रेसिडेंट जिनका नाम था बच्चों इब्राहिम राइसी, उनकी फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर भी उसमें बैठे थे बच्चों, उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बच्चों जो है वो डेथ हो गई। ठीक है, तो अगर आप मैप में देखोगे बच्चों, ये हमारा ईरान है, ये इंडिया बच्चों, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये ईरान। और आपको पता ही है बच्चों हमने यहाँ ईरान में एक पोर्ट ले रखा है बच्चों, छाबार पोर्ट। तो पोर्ट का नाम है बच्चों छाबार, और छाबार पोर्ट से बच्चों हम बेसिकली यहाँ से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान जाने के बच्चों रास्ते ढूंढते हैं। तो ईरान बच्चों हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम ईरान से बच्चों तेल वगैरह भी लेते हैं। तो उनके बच्चों प्रेसिडेंट की डेथ हो गई। दूसरा बच्चों ईरान के सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्ला अली खमेनी बच्चों, उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट है उन मोहम्मद मकबर, उनको बच्चों इंतरिम प्रेसिडेंट बना दिया। अब आप कहोगे ये सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी कौन है बच्चों? तो बेसिकली बच्चों ईरान जो है वो थोड़ा सा रिलीजियस कंट्री है बच्चों, और वहां पे जो ईरान का ओवरऑल हेड है वो बच्चों आयतुल्ला अली खमेनी है। और बेसिकली आप यूं समझो आयतुल्ला अली खमेनी जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट है वैसे है, और जैसे बच्चों इब्राहिम रईसी है वो बच्चों प्राइम मिनिस्टर की तरह ईरान को जो है डे टू डे एक्टिविटी में चलाया करते थे। ठीक है, ईरान की जो कैपिटल है बच्चों देखिए वो यहाँ पे है, उसका कैपिटल का नाम है बच्चों तेहरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। दूसरा बच्चों ईरान की जो करेंसी है वो बच्चों ईरानियन रियाल है, बड़ी कमजोर करेंसी है बच्चों वो, और अभी बच्चों उनकी करेंसी इंडियन रुपीस के मुकाबले भी बहुत ज्यादा कमजोर है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए ईरान के प्रेसिडेंट की बच्चों रिसेंटली डेथ हो गई है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इजराइल को लेके बच्चों, एक थोड़ा सा बड़ा न्यूज है कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब ये क्या है बच्चों पैलेस्टीनियन स्टेट? देखिए बच्चों हमने शायद पहली क्लास में ये बात की थी कि ओरिजिनली ये जो बच्चों इजराइल कंट्री है ना, यहां पे बच्चों पहले एक देश हुआ करता था, उस देश का नाम था बच्चों जेरूसलम, है ना, सॉरी उस देश का नाम था बच्चों पैलेस्तीन, और फिलिस्तीन मुसलमानों का देश था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बच्चों यहां रहने लगे। तो बच्चों ये जो आपको ये लाइट कलर वाला एरिया दिख रहा है ना, ये सारा इजराइल है, और जो ये वाला एरिया है बच्चों, और जो ये वाला एरिया है, ये सारा एरिया वो है बच्चों जो अभी फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, उन्होंने इसको पैलेस्तीन बना रखा है। और ये बच्चों वेस्ट बैंक है और इसको गाजा बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे बच्चों जेरूसलम है इजराइल की जो बच्चों कैपिटल है। अब हुआ क्या बच्चों, क्योंकि ओरिजिनली एक मुस्लिम देश था फिलिस्तीन, इंग्लिश में जिसको पैलेस्तीन बोलते हैं, तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन बच्चों ने रिसेंटली क्या किया, बोला कि फिलिस्तीन भी एक देश है भाई साहब, उसको देश के हिसाब से पावर मिलनी चाहिए। और अगर आप बच्चों फिलिस्तीन को देश मान रहे तो बेसिकली इजराइल जो है बच्चों उसको इस बात से कोई तकलीफ पक्का होगी। और ऐसा नहीं है बच्चों ये 3 ही कंट्री है, काफी सारे ऐसे कंट्री है जिन्होंने बच्चों पैलेस्तीन को एक अलग से देश मानने की बात जो है वो शुरू की है। अब बच्चों अगर आप एक चीज और देखो, इजराइल जो है बच्चों उसके ऊपर लेबनान है, इधर सीरिया, नीचे जॉर्डन और यहाँ पे इजिप्ट। अब बच्चों कमाल क्या है, सारे के सारे मुस्लिम कंट्री है, बीच में बच्चों एक ज्यूज कंट्री है, क्योंकि इजराइल जो है बच्चों ज्यूज पॉपुलेशन वहां पे यहूदी ज्यादा है। ये बच्चों एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, इसका नाम है बच्चों मेडिटेरेनियन सी। ये बच्चों अगर वाटर बॉडी आप देखोगे, ये बच्चों डेड सी है। तो आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बच्चों सैलाइन सी है, डेड सी बेसिकली जॉर्डन और इजराइल के बीच है। और यहां पे बच्चों एक और वाटर बॉडी है, उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, तो बच्चों ये है गाजा, बहुत छोटा सा एरिया बच्चों, और ये है वेस्ट बैंक। ज्यादातर गाजा वाले जो एरिया बच्चों, यहाँ पे हमास नाम का टेररिस्ट ग्रुप एक्टिवेट है, जिसने बच्चों इजराइल के ऊपर हमला किया था। उसके बाद इजराइल ने मिलिट्री जो है वो बच्चों ऑक्यूपेशन गाजा का शुरू कर दिया।
वेस्ट बैंक वालों को भी डर लगा हुआ है कि कहीं हमारा नंबर ना लग जाए, है ना। लेकिन बच्चों उनकी सपोर्ट में स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे आए और उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन जो है बच्चों वो जो है एक अलग देश के तौर पे काम करना चाहिए और हमें ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो गाजा में है उसको देखते हुए फिलिस्तीनियों की मदद करनी चाहिए। तो बेसिकली बच्चों नॉर्वे, इजराइल, स्पेन के जो लीडर्स थे उन्होंने ये बात कही। नेक्स्ट बच्चों, रिसेंटली एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है बच्चों जिसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है बच्चों रिसेंटली शुरू किया गया और ये जो प्रोजेक्ट उद्भव है बच्चों ये हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी बच्चों उन्होंने शुरू किया। अब उद्भव जो है जनरली बच्चों उसका मतलब होता है उगना, शुरू करना, कुछ बड़ा शुरू करना बच्चों। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है बच्चों वो शुरू किया गया ताकि हम अपना जो मिलिट्री कल्चर इंडिया में रह चुका है उससे सीखें, जो ऑलरेडी बच्चों हमारा मिलिट्री कल्चर उससे हम और सीख पाए। तो ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एंड टॉप मिलिट्री ऑफिसर मार्क द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट उद्भव। और ये जो इवेंट जो हुआ बच्चों इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल जो हो रहा था वहां पे बच्चों इस इवेंट को जो है वो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस इंडियन आर्मी बच्चों इसको जॉइंटली कर रही है। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट उद्भव है क्या, तो ये प्रोजेक्ट जो है बच्चों इसका मेन गोल जो है वो है कि जो ओल्ड मिलिट्री मेथड्स हैं और जो मॉडर्न मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स हैं उन दोनों को कंबाइन किया जाए। ओल्ड मिलिट्री मेथड मतलब आज से पुरानी बच्चों हमारी 1000-1500 साल पहले, 500 साल पहले जो हिस्टोरिकल मिलिट्री की टैक्टिक्स रही हैं उनको बच्चों जो अभी हमारी मिलिट्री आर्मी के लोग हैं उनको सिखाया जाए बच्चों। तो इन दिस प्रोजेक्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड न्यू वे ऑफ डीलिंग विद करंट वेलफेयर एंड सिक्योरिटी इशू जो है बच्चों उसके बारे में बात की जाएगी और लोगों को सिखाया जाएगा। तो प्रोजेक्ट उद्भव का लेना देना बच्चों मिलिट्री एंड बच्चों इंडियन आर्मी से। नेक्स्ट बच्चों आपने सुना ही होगा इंडिया में बच्चों वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन जो है काफी जगह की जा रही है। प्लस बच्चों हमारी जो लोकसभा की और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट है, जो एमएलए बनते हैं बच्चों और जो एमपी बनती है उनमें भी 33% सीट्स जो है 1/3 सीट जो है बच्चों वुमेन के लिए रिजर्वेशन करने की ऑलरेडी बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है। इसी को लेके बच्चों कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बड़ा फेरबदल किया। तो कर्नाटका गवर्नमेंट मैंडेट्स 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल आउटसोर्स जॉब। तो आपको पता है बच्चों आजकल कुछ जॉब ऐसी हैं जो कि पक्की पोस्ट नहीं होती, रेगुलर पोस्ट नहीं होती, जनरली उनके लिए बच्चों हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको रख लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अब बच्चों जितनी जॉब होंगी कर्नाटका में 33% जो सीट है बच्चों वो वुमेन के लिए रिजर्वेशन होगी। तो अलाइनिंग विद कोटा पॉलिसी अप्लाइड इन परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशन, द कर्नाटका गवर्नमेंट has now made it mandatory to provide 33 reservation for women in services and posts that are being outsourced by various government department and organization। तो बेसिकली अब के बाद बच्चों जो भी आउटसोर्सिंग पे या बच्चों कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नए लोग लगेंगे, नई भर्तियां होंगी, 33% जो है वो पोस्ट रिजर्वेशन के लिए रहेगी। फिर बच्चों एक और चीज आई कि 50% तो ऑलरेडी रिजर्व सीटें हैं रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए, क्या प्लस 33% और हो जाएगी? ऐसा नहीं है बच्चों, ओवरऑल 33 होगी, इसमें कुछ SC की सीट भी होंगी। तो बेसिकली ओवरऑल रिजर्वेशन 50 को इंक्रीज नहीं करेगा। तो दिस रिजर्वेशन इज विद इन द कोटा स्टिमुलेटेड फॉर SC and ST अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज इन गवर्नमेंट आउटसोर्स जॉब। तो ऑलरेडी जो कोटा है उसी के अंदर इसको रख के वुमेन के लिए बच्चों रखा जाएगा। तो जर्नल वाली वुमेन भी इसमें काउंट हो जाएंगी, SC और ST के लिए भी हो जाएंगे। ठीक है, स्टेट का नाम याद रखिए बच्चों, कर्नाटका। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इटालियन ओपन की। देखिए बच्चों हमने पिछली कुछ क्लासेस में बात करी कि टेनिस में 4 मेन टूर्नामेंट होते हैं, उसके अलावा कुछ बच्चों और बड़े टूर्नामेंट होते हैं जैसे मियामी ओपन हो गया। उसी तरह बच्चों अभी थोड़े दिन पहले इटालियन ओपन जो है बच्चों टूर्नामेंट हुआ और इस इटालियन ओपन टूर्नामेंट में बच्चों जनरली इंडिया का कोई प्लेयर जो था बच्चों अच्छा रैंक नहीं लेके आ पाया, ना बच्चों कोई टाइटल जीत पाया। लेकिन बच्चों मेन सिंगल और वुमेन सिंगल कैटेगरी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताई थी। तो इटालियन ओपन में जो मेन सिंगल था बच्चों उसमें अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो है वो जीत गए और वुमेन कैटेगरी में जो है बच्चों वुमेन सिंगल में जीती है आइगा स्वियातेक बच्चों। तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो है बच्चों वो बेसिकली जर्मनी के खिलाड़ी हैं और आइगा स्वियातेक जो है बच्चों ये बेसिकली पोलैंड की खिलाड़ी है, पोलिश खिलाड़ी है बच्चों। और ये तो वुमेन नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी है बच्चों। ठीक है, वुमेन नंबर 1 टेनिस प्लेयर रहेगा। तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो है बच्चों अभी 4th पोजीशन पे है
तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव वॉन्स द मेन सिंगल टाइटल ऑफ इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट बीटिंग निकोलस जारी जो है बच्चों चिली के प्लेयर हैं। वाइल वुमेन सिंगल टाइटल वाज won by world number 1 player Iga Swiatek beating Ariana Sabalenka. Or this was the second Italian Open for Alexander Zverev while it was the third Italian title for Iga Swiatek. तो बच्चों अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और आइगा स्वाइटेक जो है बच्चों उन दोनों ने सिंगल जो बच्चों अपने अपने मैन और वुमेन है वो टाइटल को जीता है। अब बच्चों ये जो इटालियन ओपन है ये बच्चों इटली की कैपिटल है रोम, वहां पे होता है बच्चों। इटली आपको पता है बच्चों यूरोप का एक देश है बच्चों, और इटली की जो करेंसी है वहां पे बच्चों यूरो चलता है, ठीक है। इटली में यूरो चलता है और इटली की करेंसी है बच्चों रोम, तो कैपिटल रोम कैपिटल है, वहां पे बच्चों ये जो टूर्नामेंट है ये होता है, और ये मैन और वुमेन जो है दोनों के लिए बच्चों ये टूर्नामेंट होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ग्लेशियर के बारे में। देखिए बच्चों ग्लेशियर जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों बर्फ के एक बहुत बड़े पहाड़ को, तो लार्ज लैंड मास ऑफ आइस। तो बच्चों जब बर्फ का एक बहुत ज्यादा बड़ा पहाड़ हो उसको जनरली हम ग्लेशियर बोलते हैं। लैंड मास मतलब बहुत बड़े एरिया में बच्चों जब बर्फ फैली हो उसको ग्लेशियर बोला जाता है। जनरली ग्लेशियर बच्चों बनते कब है, जब लगातार कई साल जो स्नोफॉल है वो बहुत ज्यादा हो और बर्फ पिघलने का रेट काफी कम हो, तो बच्चों परमानेंटली बर्फ वहां पे जमी रहती है। अब बच्चों दुनिया में लगभग हर देश में जो ग्लेशियर है वहां पे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर लगातार उनका साइज कम हो रहा है। जैसे इंडिया में गंगोत्री ग्लेशियर बड़ा फेमस है बच्चों, जहां से गंगा नदी का जो वन ऑफ द मेजर बच्चों जो पार्ट है भगीरथी वो निकलती है। अब ग्लेशियर जो गंगोत्री ग्लेशियर बच्चों उसके बारे में फेमस है कि वो बहुत लगातार छोटा साइज होता जा रहा है उसका। तो रिसेंटली बच्चों वेनेजुएला दुनिया का वो पहला कंट्री बन गया है मॉडर्न अभी टाइम में जिसने बच्चों अपने सारे ग्लेशियर जो है वो खो दिए हैं। तो बात करते हैं बच्चों इनकी। तो वेनेजुएला बिकम फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। तो वेनेजुएला बच्चों एक साउथ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट है बच्चों, वहां पे जो है वो एक देश है, और वेनेजुएला इज द फर्स्ट मॉडर्न कंट्री इन वर्ल्ड टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर विच इज ह्यूज चेंज इन द एनवायरमेंट, बिकॉज एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग हुई उससे बच्चों पिघला और आसपास का जो लोकल एनवायरमेंट था बच्चों खराब हुआ। अब हुआ क्या बच्चों, रियलिटी में वेनेजुएला में बच्चों एक बड़ी माउंटेन रेंज का पार्ट है जिसका नाम है सियरा नेवादा दे मरीदा माउंटेन्स रेंज। अब ओरिजिनली बच्चों ये एंडीज माउंटेन रेंज का पार्ट है। एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो दुनिया की बच्चों लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, दुनिया की बच्चों सबसे लंबी माउंटेन रेंज। इसका एक पार्ट था बच्चों सियरा नेवादा दे मरीडा। अब इसमें बच्चों 6 ग्लेशियर थे, ठीक है, और 2011 आते आते बच्चों हुआ क्या, इन 6 में से 5 ग्लेशियर तो खत्म हो गए, एक ग्लेशियर रह गया बच्चों हम्बोल्ट ग्लेशियर, तो एक रह गया बट चलो था। बट रिसेंटली बच्चों क्या हुआ, हम्बोल्ट जो ग्लेशियर है उसका साइज 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया, और अब इसको ग्लेशियर की कैटेगरी में नहीं इसको आइस फील्ड की कैटेगरी में डाल दिया। तो लॉजिकली ज्योग्राफिकली बच्चों अब वेनेजुएला में कोई भी बच्चों जो ग्लेशियर है वो नहीं है। अब बच्चों यहां से सवाल आया क्या इंडिया में भी ग्लेशियर है बच्चों, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर आप देखोगे बच्चों, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड भी है बच्चों, और नाम है बच्चों उसका सियाचिन ग्लेशियर। तो अगर आप देखो बच्चों सियाचिन ग्लेशियर बहुत बड़ा है, दुनिया का बच्चों ये दूसरा सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है, दुनिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट बच्चों बैटलफील्ड है। अगर आप बात करो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर बच्चों अंटार्कटिका में है, उसका नाम है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर बच्चों, 400 किलोमीटर से भी ज्यादा उसका साइज है, ठीक है। तो वेनेजुएला बच्चों दुनिया को पहला कंट्री बन गया है जिसने सारे ग्लेशियर खो दिए। नेक्स्ट बच्चों इंटरनेशनल क्रिकेट जो है बच्चों आपको पता ही है कि इंडिया में कितना क्रेज है, प्लस बच्चों हमारे देश में कुछ स्टेट्स जो है वो अपने लिए नए इंटरनेशनल ग्राउंड बना रही हैं ताकि वहां पे नए नए मैच हो, स्टेट जो है बच्चों उसकी इकोनॉमी को फायदा हो। तो ऐसे ही बच्चों छोटा सा स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो इंडिया का बच्चों बहुत छोटे स्टेट में से एक है, पॉपुलेशन भी कम है, इकोनॉमी भी बच्चों इनकी उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल बच्चों त्रिपुरा अपने स्टेट का पहला इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है। और रिसेंटली बच्चों उसके ऊपर बड़ी न्यूज रही,
और ये 2025 फरवरी तक बोला जा रहा है बच्चों की मोस्टली रेडी हो जाएगा मैच ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन इज सेट टू इनॉग्रेट स्टेट फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन नरसिंहगढ़, वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में बच्चों जगह है, जगह का नाम है नरसिंहगढ़, वहां पे बच्चों इस क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जा रहा है। और बच्चों ये आईपीएल के या फिर और बच्चों जो नॉर्मल वनडे इंटरनेशनल मैच होता है उनको ऑर्गेनाइज करने के लायक बनाया जाएगा। और बच्चों लगभग 200 करोड़ रुपए जो है बच्चों इसका बजट रखा गया है, और बीसीसीआई और जो त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन है दोनों बच्चों उसको मिलकर बना रहे हैं। मोटा मोटा कैपेसिटी इसकी 25,000 जो है बच्चों वो रखी जाएगी, और ये त्रिपुरा का पहला बड़ा बच्चों क्रिकेट स्टेडियम होगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एवरेस्ट से। बच्चों एक और न्यूज आ रही है, तो हमने पिछली बार पढ़ी थी कि बच्चों सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड बना। अभी बच्चों रिसेंटली एक इंडियन वुमेन है बच्चों जिनका नाम है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे जो है बच्चों उनकी एज 55 ईयर्स है, और उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, और वो रिकॉर्ड क्या है बच्चों, ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने वाली बच्चों ये ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन बन गई है, 55 साल इनकी उम्र है। तो ज्योति रात्रे एन एंटरप्रेन्योर फिटनेस एंथुसियास्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। और बच्चों 55 की एज में बच्चों उन्होंने ये किया है। अब एक और कमाल बात बताऊं बच्चों, ज्योति रात्रे जो है उन्होंने सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, हर कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक हैं उनको बच्चों चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने की इनकी नाम की इच्छा है। अब बच्चों टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 में से 5 कॉन्टिनेंट जो हैं बच्चों ये उनके हाईएस्ट पीक पे चढ़ चुकी है। जैसे एशिया का एवरेस्ट हो गया, एल्ब्रस बच्चों रशिया का हाईएस्ट पीक है, रशिया नहीं सॉरी यूरोप बच्चों पड़ता रशिया में है, यूरोप कॉन्टिनेंट का। किलिमंजारो जो है बच्चों ये अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। माउंट अकांकागुआ बच्चों साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, और माउंट कोसियस्को को बच्चों ओशियाना के हाईएस्ट पीक में से एक माना जाता है। तो बच्चों 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 रह गए हैं, एक बच्चों रह गया है नॉर्थ अमेरिका, एक बच्चों रह गया है अंटार्कटिका बच्चों। और इनकी बच्चों इच्छा है कि जल्दी उसको कवर करके बच्चों सातों के सातों हाईएस्ट जो कॉन्टिनेंट पे पीक है उनको चढ़ा जाए। अब बच्चों सवाल होता है कि क्या माउंट एवरेस्ट पे 55 से ज्यादा की उम्र के लोग भी गए हैं बच्चों? काफी लोग गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ओल्डेस्ट पर्सन जो बच्चों है who climbed माउंट एवरेस्ट, वो एक जापान के बंदे हैं बच्चों, उनका नाम है युकिरो मियोरा। ये बच्चों एक जापानीज हैं, इन्होंने 80 साल की उम्र में बच्चों माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करी थी। अभी रिकॉर्ड जो है बच्चों ओल्डेस्ट पर्सन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करी वो है बच्चों जापानीज युकिरो मियोरा के नाम। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर हैं बच्चों जिनका नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। तो रिसेंटली श्रीनिवास आर कुलकर्णी को बच्चों शो प्राइज मिला है एस्ट्रोनॉमी के लिए। एस्ट्रोनॉमी बेसिकली बच्चों जब आप स्टडी करते हो प्लैनेट्स को और उनकी मूवमेंट को। तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी, एन एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर विद इंडियन रूट्स हु नाउ लिव इन द यूएस, हैज बीन गिवन प्रेस्टिजियस शो प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024 बच्चों। और ही इज नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्टडी मिलीसेकंड पल्सर्स, गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवा एंड अदर चेंजिंग सेलेस्टियल इवेंट्स। तो बेसिकली बच्चों इन्होंने स्टडी किया है स्पेस को एंड प्लैनेट्स को। ठीक है, तो इनकी आपस में बच्चों इन्होंने इसको जो है बेसिकली स्टडी किया है। और ये जो बच्चों शो प्राइज है ये रन शो करके बच्चों हांगकांग के एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट होते थे। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब वो लोग जो बच्चों मानवता के लिए काम करते हैं, उनके नाम से बच्चों ये शो प्राइज जो है ये शुरू हुआ था। और ये एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंस या मेडिसिन और मैथमेटिकल साइंस, 3 फील्ड है बच्चों, एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन और मैथमेटिकल साइंस। इनके लिए बच्चों जो है वो शो प्राइज दिया जाता है, और ये मिला बच्चों श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ठीक है, तो ये बच्चों था हमारा मई 3rd वीक पार्ट 1 बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो है हम पार्ट 2 को लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।